जहाँ भी गरीब आदमी अपनी मेहनत की कमाई करता है और कुछ ना कुछ अपने बच्चों को पालने की कोशिश करता है, तो बीजेपी सरकार गरीब आदमी को वहीं दबाने की कोशिश कर रही है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। जहाँ झुग्गी वहीं उन्होंने मैदान बना दिया। तंत्र इनके पास था, सब कुछ चुनाव आयोग से लेके और नीचे आंगनवाड़ी, एसडीएम, डीएम जो भी तंत्र था सब इनके पास था। जब ये चुनाव जीत पाएंगे। दर्शकों, ये भी जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको विकासपुरी से तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। इन्होंने विकासपुरी में विकास योजना भाई और विकास कार्य की बात करें तो इन्होंने बहुत काम किया है। तो विधायक जी, सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, ये जो आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। आप आए, आपने गरीब लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो मजबूरियाँ थी, वो आप हर रोज़ दिखा रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। विधायक जी, विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, दिल्ली का दंगल भी खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? देखो, बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल और केवल झूठ बोलती है, झूठ परोसती है और लोग उनके बहकाई में आ गए अब की बात दिल्ली में। काफ़ी टाइम बाद आए हैं, वो 27 साल के बाद आए हैं। लेकिन जो लोग जो लोगों ने वोट दिया, वही अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब जो गरीब क्लस्टर वाले जो लोग थे हमारे यहाँ, जय-जय कॉलोनियाँ, उसके बाद झुग्गी-झोपड़ी, जो भी क्लस्टर थे, उन क्लस्टर में कुछ लोगों ने पैसा लेके वोट दिया, तो वो आज बड़े परेशान हैं। जब उनकी झुग्गियाँ टूटती हैं, जब उनका रोज़गार उजड़ता है, जब रेहड़ी पटरी वाला परेशान होता है, जहाँ भी गरीब आदमी अपनी मेहनत की कमाई करता है और कुछ ना कुछ अपने बच्चों को पालने की कोशिश करता है, तो बीजेपी सरकार गरीब आदमी को वहीं दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। जहाँ झुग्गी वहीं उन्होंने मैदान बना दिया। सारी की सारी झुग्गियाँ तोड़ दी, जितने भी रेहड़ी पटरी वाले थे, खोमचे वाले थे, सबको बर्बाद कर दिया। तो ये गरीबी नहीं हटा रहे, ये गरीब को हटा रहे हैं। जब गरीब यहाँ से दिल्ली से चला जाएगा, तो ये तो एक सोची समझी चाल है कि जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, जो कांग्रेस को पहले मिलता था, उसको खत्म करने के चक्कर में पूरी दिल्ली में गरीब आदमियों को ये तबाह कर रहे हैं और उनको मकान उनके तोड़े जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मकान हम दे रहे हैं, लेकिन सब लोगों को तो मकान नहीं मिल रहा। जहाँ जो बसा है, 2025 में आप आए हैं, जो आपको वहाँ पे बसा हुआ दिखाई देता है, उसको मकान दीजिए। फिर तो इन्हें वो कह रहे हैं जो रोहिंग्या मुसलमान हैं या जो बांग्लादेशी है, हम उन्हें हटा रहे हैं। क्या ये सच है? अच्छा, ये जितनी भी यहाँ पे अब हमारे आस-पास जितनी भी हमारे विकासपुरी में भी काफ़ी लोग रहते हैं, तो तकरीबन उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उसके बाद महाराष्ट्र के, यही 2 लोग रहते हैं। बाकी तो कोई रोहिंग्या, बिहारी, वो बंगालदेशी तो ऐसा है नहीं। सब बिहार के, उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो उनके ऊपर भी इन्होंने नोटिस चिपका दिया, उनको भी हटाएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने सबको हटाना है। जो लालच था एक 2500 रुपए का, कि 2500 रुपए खाते में आएँगे, तो बेचारी महिलाओं ने सोचा 2500 रुपए खाते में आएँगे तो घर का कुछ गुज़ारा हो जाएगा, लेकिन उल्टा पड़ गया। लेकिन 2100 रुपए तो आपके पार्टी ने कहा देने का वादा किया था, तो 2500 को क्यों पकड़ लिया दिल्ली की जनता ने? 2100 कम थे, 2500 ज़्यादा थे, 400 रुपए का अंतर था। अच्छा। तो गरीब आदमी ने सोचा 400 रुपए हर महीना आएगा, तो गरीब आदमी बेचारा उनके बहकाई में आ गया। इन्होंने बड़े-बड़े वादे किए कि सिलेंडर देंगे, होली पे देंगे, दिवाली पे देंगे, उसके बाद 2500 रुपया देंगे, गर्भवती महिलाओं को ये देंगे, कोई कुछ नहीं किया। पिताजी, आज मैं आपसे बात करूंगा। सिलेंडर देने की बात तो दूर की, 50 रुपए और बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया। इसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं, जो हमारी मोहल्ला क्लिनिक थी, उसी पे आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, उसी को लिपते पोतते हैं और उसके बाद आरोग्य मंदिर बनाते हैं। क्या तो कुछ अच्छा करो ना, आप आए हो, जनता ने आपको मौका दिया है, तो लोगों के लिए कुछ अच्छा करो। क्या ऐसा करना चाहिए जो मोहल्ला क्लिनिक आपकी थी, आरोग्य मंदिर जैसे कि उन्होंने आपने बताया कि बना दिया है, हालांकि मैं आपसे प्रश्न करने वाला था, जगह जगह बना रहे हैं, तो क्या किसी मंदिर का नाम देना चाहिए? नया तो कोई बनाया नहीं उन्होंने कुछ भी। चलो आरोग्य मंदिर आप बना रहे हैं, नाम आप दे रहे हैं, नया तो कुछ इन्होंने बनाया ही नहीं। वही हमारी जो मोहल्ला क्लिनिक थी, उन्हीं पे रंग पेंट किया, उसके बाद उसको आरोग्य मंदिर बना दिया। तो उसके बाद जो ये बसें आज चल रही हैं, जो इन्होंने देवी बना दिया, ये हमारी मोहल्ला बसें थी, हमने इनको तैयार किया था और 5 महीने में कोई इन्होंने बस तैयार कर नहीं दी, हमने तैयार की थी। जितनी भी बसें थी
इन्होंने उसको देवी के नाम से चला दिया। तो ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को सुविधा मिले। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़मीन पे काम करो, जो लोगों की सुविधाएँ हैं उनको दो, गरीब लोगों को ना सताओ। गरीब लोगों की जब हाय लगती है ना, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये तो 5 साल के लिए आए हैं, हम्म, आने वाले समय में पता नहीं कभी आएँगे, नहीं आएँगे। जी क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इन्होंने पैसा बाँटा, सब तंत्र इनके पास था, सब कुछ चुनाव आयोग से लेके और नीचे आंगनवाड़ी, एसडीएम, डीएम जो भी तंत्र था सब इनके पास था, मैं अगर जब आज ये चुनाव जीत पाए। मैं अगर आज बात करूं तो लगातार आम आदमी पार्टी के कई विधायक और कई मंत्री ये कह चुके हैं कि कहीं न कहीं वोटों में हेरा-फेरी हुई है। क्या ये सच है? जो भी हुआ है वोट डला है, इन्होंने लोगों को वोट डालने नहीं दिया। हुँ, जो हमारा वोट था, उनको पहले ही ₹2500 दिया, उनके घर में पैसा दिया, हर वोट पे ₹500 दिया और उसको निशान लगा दिया। तो वो वोट डालने ही नहीं गया, तो हेरा-फेरी तो हुई है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल विधायक जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने कुचलने की कोशिश करी, बहुत सारे मुद्दे उठाए चुनाव के अंदर शराब घोटाला, गंदा पानी, लेकिन दिल्ली की जनता अपने आप को वोट देकर आज जिस तरीके ठगा महसूस कर रही है। मैं आज बात करूं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ गुजरात के अंदर जहां मोदी जी का गढ़ है, जहां से मोदी जी आते हैं। अगर हम बात करें लुधियाना की, पंजाब जैसे शहर की, तो वहां की जनता ने सबक सिखाया, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे करके आम आदमी पार्टी पर विश्वास किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाले समय में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे दिल्ली में अब कोई सुनने वाला तो है नहीं, कोई विधायक कहीं बैठता नहीं है, कोई ऑफिस किसी के नहीं है, कोई शिकायत केंद्र नहीं बना रखा। तो जो गंदा पानी आ रहा है, उसको कोई साफ कराने वाला नहीं, सीवर कोई साफ कराने वाला नहीं। हमारी विधानसभा में हमने रोड के टेंडर कराए थे, रोड के टेंडर कराए आज 5 महीने हो गए, 5 महीने से भी पहले, जी, चुनाव से पहले हमने कराए थे, अवार्ड भी हो गए, जी, उनको बनाने वाला कोई नहीं। तो जो गुजरात में जो जीत हुई है ना, वो एक बम्पर जीत हुई है। गुजरात की जीत से पार्टी के अंदर एक नया उत्साह आया है और लोगों में जो लोग कहते थे आम आदमी पार्टी खत्म हो गई जी। है, उनकी बोलती बंद हो गई है। उनको पता पार्टी अभी जिंदा है, लेकिन पार्टी आने वाले समय में पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और अच्छी वोट परसेंट के साथ सीटें भी लेके आएगी। और हम उत्तराखंड के प्रभारी बनाए हैं, जी। तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि उत्तराखंड में एक अच्छा चुनाव लड़ेंगे, अच्छा संगठन बनाएंगे और आने वाले समय में बढ़िया चुनाव लड़के वहाँ भी हम कुछ ना कुछ सीटें लेके आएंगे। मैं अगर बात करूं बिहार चुनाव की, अजीत यादव जी बिहार चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। उन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा रखा है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके अभी चुनाव हुआ गुजरात में, जो एक लहर आई आम आदमी पार्टी की, जिस तरीके पंजाब में हुआ, क्या कुछ असर दिखेगा बिहार के अंदर आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल, अजीज जो हमारे प्रभारी गण हैं, अजीज जी के नेतृत्व में बिहार में पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी, जब चुनाव लड़ेंगे, एक अच्छा रिजल्ट आएगा। संगठन वहाँ पे हमारा तैयार हो गया है जी। और पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, जहाँ भी जिस राज्य में भी चुनाव होगा, उस राज्य में हम चुनाव ठीक है, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं। आपको विकासपुरी से हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने बताया कि आने वाले बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत होगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली।